हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 13 जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी के अंदर हम उसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम उसकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ के आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ टर्म्ड एज। तो जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी, उसके फंक्शंस की स्टडी और उसके डिसऑर्डर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास इम्यूनिटी तो नहीं कहलाया जा सकता, इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे में आते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो कौन सा है जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अंदर हमारे पास पहली जो दो लाइन्स होती हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों हमारे पास नहीं होती। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास स्पेसिफिक होती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नंबर 3 में आते हैं फॉलोइंग सर्व्स एज ए फिजिकल बैरियर। कौन कौन सा है जो फिजिकल बैरियर में आता है। मैक्रोफेजेस, ये सलेवा और ये तीनों केमिकल बैरियर हैं। पहला हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये फिजिकल बैरियर के अंदर आता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। चौथे में आते हैं नंबर 4 आवर डाइजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बैरियर। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर फिज़िकल बैरियर और बायोकेमिकल बैरियर दोनों तरह के बैरियर आते हैं। फिज़िकल बैरियर में हमारे पास कौन कौन से हैं। फिज़िकल बैरियर में हमारे पास जो आ जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल बैरियर्स में एंजाइम वगैरह आ जाते हैं, तो ये दोनों आ जाते हैं, इसीलिए हम बोथ ए एंड बी को टिक करेंगे, जो ऑप्शन सी है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद नंबर 5 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा जो सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल के अंदर हमें लिखा हुआ दिखाई देता है कि न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो इसमें न्यूट्रोफिल का ऑप्शन ए करेक्ट है। मैक्रोफेजेस जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं मारते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी ये ख़त्म करते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4 में इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। कौन कौन सा सेल है जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते। तो इसमें मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, डेंड्राइटिक सेल भी करते हैं, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास नहीं करते। तो बोथ हैं ए एंड बी, जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सबसे पहला हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये, हाँ, न्यूट्रोफिल जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, तो न्यूट्रोफिल का सी ऑप्शन सही है। नंबर 7 में आते हैं द टाइप ऑफ रिसेप्टर एग्जिबिटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स अदर देन मैक्रोफेजेस इज़। तो कौन सा टाइप है हमारे पास को रिसेप्टर का, जो ये रिसेप्टर सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर होते हैं, सिर्फ मैक्रोफेज के अंदर ये नहीं होता। तो आइए देखते हैं, तो कौन सा रिसेप्टर सभी न्यूक्लिएटेड सेल में होता है, सिर्फ मैक्रोफेजेस में नहीं होता। तो इसका सही आंसर है MHC1। MHC1 जो है ये मैक्रोफेजेस में नहीं होता, बाकी सारे न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर मौजूद होता है, जबकि मैक्रोफेजेस के अंदर MHC2 होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नंबर 8 में आते हैं एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कौन सा कोई भी ऐसा हमारे पास रिस्पॉन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो ख़राब कर सकता है, तो उसे जो है वो एक्टिवेट कर सकता है, किसी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रोवाइड कर सकता है, तो उसे हम एंटीजन कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नंबर 9 में आते हैं अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्राम मदर टू हर फेटस इज़। तो माँ से उसके बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करने वाली एंटीबॉडीज़ कौन सी तरह की इम्यूनिटी कहलाती है। तो इसके अंदर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, क्योंकि वो नेचुरल तरीका है और वो पैसिव है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 10 में है एंटीबॉडीज़ आर सीक्रेटेड बाय। एंटीबॉडीज़ कौन से सेल सीक्रेट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे बी सेल्स
बी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर बी सेल्स गलत होगा, प्लाज्मा सेल सही होगा, क्योंकि बी सेल्स जब प्लाज्मा सेल बन जाते हैं तब ये एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं, जब ये बी सेल्स होते हैं तब ये एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। तो इसके अंदर हमारे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास MCQs सारे करेक्ट हो गए। अगली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।